कैसे हैं आप सभी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट एकेडमी 98 पर। दोस्तों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण नारे को लेकर आपके बीच आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उसको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया था। ठीक है, तो कन्फ्यूजन करने के लिए इनकलाब जिंदाबाद ऑप्शन में दे दिया जाता है तमीम इकबाल। तो इकबाल और इनकलाब तो मिलता जुलता नाम है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वही तमीम इकबाल को टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? भगत सिंह। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने। और दूसरा है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा लगाया था। सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ जान लेते हैं। सुभाष चंद्र का बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा कटक में हुआ था। और इनके नाम से सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, जो कि पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता पर है। बहुत से प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे जाते हैं। फिर आइए 3 नंबर सवाल हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और ये करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 5 वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन चला था। उसी वक्त महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और वही 5 वर्ष के बाद भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला 4 नंबर का प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? ठीक है, जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के विषय में अभी मैंने बताया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? जय हिंद। ये भी पूछे जाने वाले सवाल है, बहुत से प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे जा चुकी हैं। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला नारा है हमारा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो पूर्ण स्वराज किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के विषय में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और इस जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक किताब लिखी गई है, भारत की खोज, यानी कि इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पूछे जाते हैं कि यह किताब किसका है। इसके लेखक का नाम बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कौन होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक? जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसके विषय में जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, और इन्होंने इसकी किताब क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब का नाम है, इनके द्वारा लिखी गई है। ये पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा हमें। सत्यार्थ प्रकाश। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। तो चलते हैं अगले। आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके विषय में आप सब जानते ही हैं। फिर अगला है हे राम। हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नारा दिया था हे राम। हे राम मतलब कि महात्मा गांधी जो थे भारत में राम राज कायम करना चाहते। राम राज मतलब
राम के शासन में जिस प्रकार प्रजा खुश थे वैसे ही शासन भारत में लाना चाहते थे महात्मा गांधी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन महात्मा गांधी जी तो मर गए। 1948 में उसको गोली मार दिया गया। फिर भारत छोड़ो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बात तो मैंने बताई। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाए, और उन्हीं के 1915 के बाद के काल को गांधी युग कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री के विषय में जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन एक ही दिन है। दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के वाराणसी में। ठीक है। बनारस, यानी कि प्राचीन नाम बनारस था, आजकल उसको वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया था, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर मारो फिरंगी को मंगल पांडे के विषय में जान लेते हैं। मारो फिरंगी को क्या नारा मंगल पांडे ने दिया था, और मंगल पांडे ने यह नारा कब दिया था? 1857 की क्रांति के वक्त। मंगल पांडे एक बैरकपुर की छावनी में एक सैनिक थे, और उस वक्त ये नए ब्रिटिश सैनिकों को नए बंदूक दिया गया था, और नए बंदूकों को मुंह से छीलना पड़ता था। तो अफवाह उड़ाया गया कि इस पर सुअर की चर्बी और गाय का खून लगा हुआ। ठीक है। तो बहुत से भारतीय सैनिकों ने उसको यूज करने से इनकार कर दिया, और उसी वक्त 1857 की क्रांति पूरे जोर शोर से पूरे भारत में फैल गई, और बैरकपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। विनोबा भावे किससे संबंधित है? भूदान से। ठीक है। भूदान आंदोलन से विनोबा भावे संबंधित हैं। भूदान आंदोलन याद रखिएगा। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? विनोबा भावे। अगला है कर मत दो। ठीक है। कर मत दो का नारा किसने लगाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा लगाया था, कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसका नाम है वल्लभ भाई पटेल। सरदार किसने कहा था? बारदोली की महिलाओं ने कहा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जान लेते हैं और कुछ। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, और इन्हें भारत का लौह पुरुष या इनकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से की जाती है। ठीक है। कहा जाएगा कि भारत में जर्मनी का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष, ठीक है, भारत के बिस्मार्क तथा लौह पुरुष कहा जाता है। बिस्मार्क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी का था, उसने जर्मनी को एकीकरण किया था। और वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत को सभी रियासतों को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद सारे भारत के कई टुकड़ों में बढ़ चुके होते। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा, और आगे लेकर हम और अगला वीडियो हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।